तलवार से कड़के बिजली, लहू से लाल हो धरती। प्रभु ऐसा वर दो मोही, विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति। कुछ ऐसी ही भावना होती है हमारे देश के वीरों और वीरांगनाओं की जब वह शत्रु सेना से लोहा लेते हैं। 18 जून का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 18 जून 1858 को युद्ध भूमि में अद्भुत साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी सेना के सामने ऐसे अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था कि उन्हें मर्दानी की संज्ञा दी जाती है। और 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप की रक्षा करते हुए झालामान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम आज 18 जून के इसी दिन पर इन दो महान वीरों को सादर नमन करते हैं। उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कोई परिवार या कोई वंश परंपरा ऐसी हो सकती है जिसकी हर पीढ़ी ने अपने शासक या अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी हो, अपना बलिदान दे दिया हो? झाला वंश हमारे इतिहास में एक ऐसा ही वंश है जिसने सदैव अपनी स्वामी भक्ति के लिए, अपने स्वामी की रक्षार्थ के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज हम इसी झाला वंश परंपरा के महान योद्धा झालामान सिंह के बलिदान दिवस पर उनके चरित्र को वर्णित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, उस समय उस युद्ध में राणा सांगा की जान बचाते हुए झाला अज्जा जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उन्हीं अज्जा जी के पुत्र सिंहा जी ने 1535 में जब बहादुर शाह गुजराती ने मेवाड़ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब अपना बलिदान दिया था। यह एक महज संयोग नहीं है, यह तो अज्जा जी के परिवार के वह संस्कार है और उन संस्कारों का एक ऐसा जीवंत स्मारक है जिसने अपने बलिदान की परंपरा को सदैव जीवित रखा। अकबर की सेना ने जब 1568 में आक्रमण किया था तब अज्जा जी के पोते सूरत्राण सिंह ने अपना बलिदान दिया था, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसके पश्चात 18 जून 1576 में जब अकबर की सेना और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अपने स्वामी की रक्षार्थ झालामान ने अपना बलिदान दिया था। जब हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान राणा प्रताप अकबर की सेना से लोहा लेते हुए हल्दी घाटी के मैदान से रक्त तलाई तक जा पहुँचे थे और उन्होंने सवाई मान सिंह, जो कि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उसके हाथी के मस्तक पर चेतक के दोनों पांव रख दिए थे और उन्होंने अपने भाले के प्रहार से जब मान सिंह पर वार किया था तब किसी प्रकार से मान सिंह तो बच गया, लेकिन महावत मारा गया। और जब चेतक पुनः हाथी से अपने पांव नीचे की ओर रख रहा था, उस समय हाथी की सूंड में जो तलवारें लगी हुई थी उससे चेतक का पांव घायल हो गया था। इस स्थिति को ध्यान में रखकर और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मुगल सेना ने राणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय राणा प्रताप की जान खतरे में थी और यह दृश्य जब झालामान ने देखा तब वह आगे बढ़े। कहा जाता है कि झालामान राणा प्रताप जैसे दिखते थे। उन्होंने आगे बढ़कर राणा प्रताप से निवेदन किया कि वह अपना छत्र, अपनी पाग उन्हें दे दे ताकि वह उनके स्थान पर मुगल सेना से लड़ सके। जब राणा प्रताप इस बात को नहीं माने तब झालामान ने कहा कि अगर इस युद्ध में
राणा प्रताप वीर गति को प्राप्त होते हैं तो मेवाड़ की धरती को स्वतंत्र रखने का सपना सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा प्रताप अगर जीवित रहते हैं और झालामान वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हीं राणा प्रताप के नेतृत्व में हजारों झालामान उत्पन्न हो जाएंगे जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनकी इस बात को राणा प्रताप समझे और स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी नीति बदली और अपना छत्र, अपनी पाग झालामान को दे दी तथा घायल चेतक को लेकर हल्दी घाटी के मैदान से दूर निकल गए। झालामान ने जब महाराणा प्रताप का छत्र अपने मस्तक पर धारण किया, उनकी पाग अपने मस्तक पर धारण की और मुगल सेना ने उन्हें राणा प्रताप समझ लिया, तब वह चारों ओर से उन पर टूट पड़ी। मुगल सेना से लड़ते हुए अद्भुत पराक्रम, अद्भुत वीरता दिखाते हुए झालामान हल्दी घाटी के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। इस दृश्य को वर्णित करने के लिए अनेक कवियों ने अनेक बार प्रयास किए हैं। उन्हीं में से श्याम नारायण पांडे ने भी इस स्थिति का एक आंखों देखा जीवंत सा वर्णन करने का प्रयास किया है, जो कि है कि तब तक झाला ने देख लिया राणा प्रताप हैं संकट में, बोला न बाल बांका होगा जब तक है प्राण घट में। अपनी तलवार दुधारी ले भूखे नाहर सा टूट पड़ा। कलकल मचा अचानक दल अश्विन घट सा फूट पड़ा। रख लिया छत्र अपने मस्तक पर राणा प्रताप से लेकर के ले स्वर्ण पताका जूझ पड़ा रण कोलकाता आतंक से। झाला को राणा जान मुगल सेना फिर टूट पड़े वो झाला पर। मिट गया वीर जैसे मिटता कोई परवाना दीपक की ज्वाला पर। इस प्रकार झालामान अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें सादर नमन करते हैं। धन्यवाद।